आपके जीवन को उत्तम बनाने के लिए ही तो मैं रोज चला आता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे आपका मार्गदर्शन करने का भार जो सौंपा है। आज मैं आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के उपाय बताऊंगा। जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए अचूक है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। आइए मैं आपको इसकी महिमा समझाता हूं। श्री राम का सिर्फ नाम हो या श्री राम के पौरुष का गान हो, सभी स्थिति में उनके भक्तों को उनकी कृपा जरूर मिलती है। लेकिन प्रभु श्री राम के विजयी होने के पीछे एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की वीरता से जुड़ा, या फिर कहें कि वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग, जिसे कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, का बहुत बड़ा हाथ है। आदित्य हृदय स्तोत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। आज हम आपको उसके विषय में बताते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग है। भगवान श्री राम को युद्ध में विजयी बनाने के लिए अगस्त्य ऋषि ने इसका वर्णन किया था। सूर्य के समान तेज पाने में ये बहुत मददगार है। युद्ध या मुकदमों में विजय पाने के लिए इसका पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से हर किसी को लाभ मिलता है। मुकदमे जैसी परेशानी हो या फिर किसी विरोधी पर जीत हासिल करनी हो, तो उसके लिए इसका पाठ अचूक हथियार की तरह काम करता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किन लोगों को करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लाभकारी है अगर राज्य पक्ष से पीड़ा हो, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, लगातार रोग परेशान कर रहे हों, हड्डियों या आंखों के रोग हों, अगर पिता के साथ संबंध अच्छे ना हों, अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, जीवन में किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए भी इसका पाठ उत्तम होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हों, ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। तो किन परिस्थितियों में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लाभकारी होता है, ये हमने आपको बताया। लेकिन ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ के नियम क्या होते हैं। तो चलिए हम आपको वो नियम भी समझाते हैं। रविवार को सुबह सुबह इसका पाठ करें। हर रोज सूर्योदय के समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। पहले नहाएं, फिर सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य के सामने ही इस स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के बाद सूर्य देव का ध्यान करें। जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हों, वो मांस मदिरा से दूर रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हों तो तेल का भी प्रयोग ना करें। संभव हो तो सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन भी ना करें। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के दौरान आप इन कड़े नियमों का पालन करेंगे तो यकीन मानिए आपको सूर्य के समान तेज की प्राप्ति होगी, जिससे आप अपने सभी विरोधियों को परास्त कर सकेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ राशि के मुताबिक भी असर डालता है। हम उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। सूर्य देव के समान तेज और जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए अमोघ है आदित्य हृदय स्तोत्र। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि स्तोत्र के पाठ से कौन सी राशि के लोगों को कौन से लाभ हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष राशि, मान सम्मान मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा,
गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 67। वृषभ राशि, संतान प्राप्ति का योग है। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी। अचानक पैसे मिलेंगे। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और बदलाव होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी की सेहत पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 88। कर्क राशि, घर पर मेहमान आएंगे। काम के नए अवसर मिलेंगे। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 89। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पारिवारिक परेशानियों में सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 90। कन्या राशि, लंबी यात्रा पर जाने का योग है। नौकरी में तनाव से बचें। छोटा आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 89। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति का योग है। कारोबार में फायदा होगा। दोस्तों पर विश्वास करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 81। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा पर जाने का योग है। अपनी योजना किसी को ना बताएं। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 71। मकर राशि, लड़ाई झगड़े से बचें। पैसों का लाभ होगा। संतान को सफलता मिलने का योग है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 69। कुंभ राशि, नौकरी मिलने का योग है। मान सम्मान मिलेगा। पुरानी परेशानी खत्म होगी। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 88। मीन राशि, आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुका हुआ काम बनेगा। गरीबों को भोजन का दान करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 63। समय हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपको जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के अचूक उपाय बताने वाला हूं। जिनकी कुंडली में सूर्य से जुड़ी कोई समस्या हो, उनके लिए सबसे उत्तम है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि स्तोत्र के पाठ से कौन सी राशि के लोगों को
किस तरह के लाभ मिलेंगे, गौर से देखिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से अपार शक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ ये विश्वास करना बेहद जरूरी है कि बिना कड़े नियमों का पालन किए असर नहीं पड़ता। ऐसे में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पहले अपने मन में निश्चय कर लें कि आप सभी कड़े नियमों का पालन करने के साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। चलिए आपको अब हम बताते हैं कि राशि के मुताबिक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के क्या लाभ मिलते हैं। मेष, संतान की समस्याओं या संतान प्राप्ति का लाभ होता है। वृष, स्वास्थ्य और संपत्ति की समस्या में सुधार होता है। मिथुन, दुर्घटनाओं से रक्षा और भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं। कर्क, धन लाभ, सिर दर्द और आंखों की समस्या से मुक्ति मिलती है। सिंह, हर तरह का लाभ और हर मनोकामना पूर्ण होती है। कन्या, विदेश यात्रा, अच्छा वैवाहिक जीवन और अच्छे स्वभाव का लाभ होता है। तुला, नियमित धन लाभ होता है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। वृश्चिक, अच्छे करियर और अच्छी शिक्षा का लाभ होता है। धनु, विदेश यात्रा, पिता का सहयोग और ईश्वर की कृपा मिलती है। मकर, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और आकस्मिक लाभ होता है। कुंभ, अच्छा वैवाहिक जीवन, अच्छा व्यवसाय और आर्थिक लाभ होता है। मीन, नौकरी में सफलता, मुकदमों से छुटकारा और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो अगर आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हों या फिर आप अपने विरोधियों को परास्त करना चाहते हों, तो ज्योतिषी कहते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र इसमें बहुत लाभकारी है। तो अब मैं चलता हूं। जब तक ये संसार चलायमान है, मैं यूं ही आता रहूंगा और आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अलविदा।